श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 22 हिंदी। उपरिचर वसु ने मैनाकिनी को बताया, तुम शाप के कारण यहाँ आई थी, अब तुम शाप मुक्त हो गई है, इसलिए अब तुम अपने स्थान सिंहल द्वीप में रहो। 12 साल बाद इंद्र एक बड़ा यज्ञ करेंगे, तब सभी नवनाथ सिद्ध और सभी देव देवता वहाँ आएंगे। तब तुम्हारी मुलाकात मच्छिंद्रनाथ के साथ होगी, उनके साथ तुम्हारा पुत्र मीननाथ भी साथ होगा। यह स्त्री राज्य में दैर्भामा नाम की दासी है, उसे राजगद्दी पर बिठाओ। ऐसा बताकर उपरिचर वसु मैनाकिनी को साथ लेकर गए और सिंहल द्वीप में मैनाकिनी की सारी व्यवस्था की। उधर मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ और मीननाथ को लेकर यात्रा के लिए निकले। रास्ते में चलते हुए वे उसी अमराई में पहुंचे जहां गोरक्षनाथ और कानिफनाथ की मुलाकात हुई थी, और गोरक्षनाथ को मच्छिंद्रनाथ की और कानिफनाथ को जालंधरनाथ की जानकारी प्राप्त हुई थी। उस भूमि को गोरक्षनाथ ने नमन किया और वहां से गोरक्षनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ और मीननाथ को लेकर हेलापट्टन पहुंचे। वहां गोरक्षनाथ ने मैनावती से मच्छिंद्रनाथ से मिलाया। मैनावती ने मनपूर्वक मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ का आदर सत्कार किया और जालंधरनाथ और गोपीचंद का सारा वृत्तांत बताया। उसके पश्चात तीनों नाथों ने 3 दिन तक वहां विश्राम किया और वहां से जगन्नाथपुरी की यात्रा करने आगे बढ़ गए। वहां से आगे सौराष्ट्र गए। वहां वे एक नदी के किनारे रुके। तब मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को बताते हैं कि उन्होंने मीननाथ को प्रातः विधि के लिए बिठाया है, उसको नदी किनारे लेकर आओ, तब तक मैं गांव में जाकर आता हूँ। गोरक्षनाथ मीननाथ को लेकर आते हैं। उसके शरीर को गंदगी लगी थी, जिसको साफ करने के लिए गोरक्षनाथ मीननाथ को नदी में ले जाकर उसका शरीर को पत्थर पर कपड़े जैसा पटक कर धोते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका रक्त और मांस मछलियों को खाने के लिए डालते हैं और कोई बहुत अच्छा कार्य किया है ऐसा सोचते हैं। चमड़ी को अच्छे से धोकर छत पर सुखाने के लिए डालते हैं। जब मच्छिंद्रनाथ वापस आते हैं तब उनमें मीननाथ कहीं भी नहीं दिखते। गोरक्षनाथ से पूछते हैं। गोरक्षनाथ उनको सच बताते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ को बहुत दुख होता है और वह रोने लगते हैं। यह देखकर गोरक्षनाथ को बहुत बुरा लगता है और वह मच्छिंद्रनाथ को समझाते हैं, गुरुदेव आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मानव शरीर नाशवंत है, इसका मोह नहीं करना चाहिए। आप स्वयं ब्रह्मज्ञानी है, फिर आप मुझ पर नाराज क्यों होते हैं? ठीक है, यह लो आपका पुत्र। ऐसा बोलकर भस्म अभिमंत्रित करके मीननाथ के चमड़ी पर डालते हैं। मीननाथ तुरंत उठकर बैठता है और मच्छिंद्रनाथ और मीननाथ एक दूसरे से मिलते हैं। फिर गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ से पूछते हैं कि आपके पास दिव्य शक्ति संजीवनी अस्त्र है, फिर भी आपने मीननाथ को जीवित क्यों नहीं किया? मीननाथ का शरीर नश्वर था, लेकिन आत्मा अविनाशी है, यह आप भी जानते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को डांट लगाते हैं, मैं भी यह सब जानता हूँ। मीननाथ का शरीर जब गंदा था तब वह भी एक भ्रम था, लेकिन तुम्हारी परीक्षा देखने के लिए मैंने यह सब नाटक किया था। तब गुरुजी की विद्या गुरु को ही दिखाने की मैंने गलती की है, इसका गोरक्षनाथ को आभास होता है और वह मच्छिंद्रनाथ से क्षमा मांगते हैं और उनको सादर प्रणाम करते हैं। फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से विद्या संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है और संतति को विद्या प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।